नमस्कार मित्रों, मैं पीसी जोशी न्यूरोथेरेपिस्ट और कायरोप्रैक्टर। और आज मैं पिछले कुछ सवालों का जवाब देना चाह रहा था इस वीडियो के माध्यम से, लेकिन मेरे को ऐसा लगा कि बहुत सारे लोग अजीब अजीब से प्रश्न पूछते हैं फ़ोन करके, व्हाट्सएप करके। तो मैं उन सारी बातों का जवाब इस वीडियो के माध्यम से देना चाहूँगा। जो कुछ कमेंट मैंने नोट करे हैं ख़ास तौर पे, तो मैं उन्हीं बातों का जवाब देना चाहूँगा। कुछ इसमें पर्सनल मैसेज भी कर रहे हैं लोग, कुछ इसमें अपनी अड़चन जो कि बहुत दूर से हैं उनके बारे में भी है। तो जो दूर रहते हैं उनके बारे में तो हम ये कहना चाहेंगे कि उनको अगर सच में न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट चाहिए तो उनको यहीं आ कर के ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग यहाँ से आसाम, बंगाल, केरला में कुछ नहीं कर पाएंगे और ना हमारा इतना विज़िट होता है, ना हम जा पाएंगे। हाँ, हम कुछ आसपास के स्टेट्स में नाम ज़रूर बता देंगे जहाँ से आप अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, लेकिन आपको भी उस दूसरे स्टेट में जाना ही पड़ेगा। हम उसमें कुछ नहीं कर सकते, आपको जाना ही पड़ेगा तो जाना पड़ेगा, क्योंकि जो सुविधा जहाँ उपलब्ध नहीं है तो वहाँ तो काम करना ही पड़ेगा। तो इसमें जो हमने प्रश्न नोट किए थे, तो एक व्यक्ति ने पूछा था कि सर इसकी फ़ीस कितनी है, और जगह तो 4,000 है, 5,000 है पर सिटिंग के। तो देखो, इसमें ऐसा है, सबसे पहली बात तो है आपकी कि आप किस के पास जा रहे हैं। अगर आप एक सीनियर न्यूरोथेरेपिस्ट के पास जा रहे हैं या कायरोप्रैक्टर के पास जा रहे हैं जिसको लंबा अनुभव है, तो एक तो फ़ीस उस हिसाब से होती है। दूसरा, उस सीनियर न्यूरोथेरेपिस्ट के विचारों के ऊपर भी निर्भर करती है कि कम से कम कितनी फ़ीस वो रख सकते हैं, क्योंकि मिनिमम 500 से लेकर अपर लिमिट कुछ नहीं है। कोई कितना भी ले सकता है, 1500, 2,000, 2,500, 3,000, 5,000, 7,000 पर सिटिंग का कुछ भी ले सकता है। और कुछ ऐसे भी हैं हमारे जो कि बहुत ज़्यादा चार्ज, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, उतना भी लेते हैं। लेकिन हमने मिनिमम जो हो सकता है हम उस पे चल रहे हैं, उसमें भी हम अपनी तरफ से अच्छा डिस्काउंट देते हैं जो पैकेज वगैरह ले लेते हैं उनके लिए। तो फ़ीस का तो ऐसा है कि ये मिनिमम से लेकर मैक्सिमम तक कुछ भी हो सकती है। और लोकेशन, सीनियर न्यूरोथेरेपिस्ट है या कोई अभी नया आया है या कुछ साल वाला है, वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। उसकी कैसी प्रैक्टिस है, कितने हज़ार पेशेंट देखे हैं, कितनों पर प्रैक्टिस है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। और एक हमारी जानने वाली थी, उनका नाम मैं क्या नाम था, प्रिया। इन्होंने लिखा है कि मिलना चाहते हैं और हमारा वीडियो काफ़ी पसंद है और आप अब मिलते नहीं हैं सेंटर पे, तो सुना है कि आपका अपना घर में आपने कुछ खोल लिया है, तो आप हमारे जगह पे आप आते कम हैं, हम आपसे मिलना चाहते हैं। तो इस तरीके के पर्सनल मैसेज मत भेजा कीजिए, चाहे वो व्हाट्सएप के थ्रू हो, कॉल के थ्रू हो। पर्सनल न्यूरोथेरेपिस्ट की लाइफ में कुछ नहीं होता है, क्योंकि हमारे फ़ोन तो बिल्कुल खुले रहते हैं, कोई भी आकर के पढ़ सकता है। उसमें लॉक भी हम नहीं लगाते, कभी कभार बाहर निकलते समय ही लॉक लगाते हैं। अपने घर के परिसर में लॉक वो भी नहीं होता है, कोई भी आपके मैसेज वगैरह पढ़ सकता है यहाँ पे। तो इस तरीके के मैसेज तो नहीं भेजें। अगर आपका मिलने का मन है तो आप कभी भी, जब आपको लगता है कि आना चाहिए, जब आप घूमने के लिए आएँ जहाँ भी आप रहती हैं, हमने आपको कैसी भी ट्रेनिंग दी हो, अब जब आपका मन करता है कि आप हमसे कुछ पूछना है, पर्सनल चीज़ें, चाहे वो उनका व्यक्तिगत परिवार से हो, चाहे वो उनसे रिलेटेड हो, कुछ भी ऐसा हो, तो वो व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हैं। लेकिन इस तरीके की आपकी वीडियो बहुत पसंद है, ये है वो है, तो इस तरीके की बातें इसमें नहीं लिखनी है आपको। और ये मैं आपको सुझाव भी, एक टाइप का सलाह भी दूंगा, सुझाव भी दूंगा। और एक टाइप से आपको मैं, अगर आप दोबारा इस टाइप का भेजेंगे तो मैं आपको ब्लॉक भी करूंगा। तो मुझे अच्छा नहीं लगता ऐसी बातों का जवाब देना, ठीक है। एक ने लिखा है कि कम वीडियो आते हैं। कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बन रही थी कि वीडियोस पे फोकस नहीं हो पा रहा था,
और कुछ हमें रिपोर्ट सबमिट करनी थी। तो कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको हमें उनके बारे में रिपोर्ट डालनी पड़ती है, सबमिट करनी पड़ती है। तो इस वजह से भी हम ज़्यादा वीडियो तक नहीं बना पा रहे। ये वीडियो भी मैं इसलिए बना पा रहा हूँ क्योंकि मुझे इन प्रश्नों के जवाब देने थे, तो सवालों के जवाब के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अब ऐसा करेंगे कि आपको जो जानकारी चाहिए हर 2 या 3 तीसरे दिन में, दूसरे या तीसरे दिन में, यानी कि एक दिन छोड़ के एक दिन भी हो सकता है, 2 दिन छोड़ के एक दिन भी हो सकता है, उस ड्यूरेशन में हम आपको वीडियो भेजेंगे, आपकी जानकारी के लिए भेजेंगे। तीसरी बात, इसमें और भी किसी ने कुछ लिखा था, कितनी फ़ीस है तो हमने बता दिया। और कहाँ एक पर्सनल मेरे को कॉल आई थी शीश महल के आसपास या काठगोदाम के आसपास से। उनका ये कहना था कि वहाँ पे वो 5,000 रुपये ले रहे हैं पर सिटिंग का। देखो, वो ले रहे हैं वो उनकी बात है, हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। हमने जो मिनिमम फ़ीस रखी है हम उसी पे चलेंगे, चाहे कोई 5 ले चाहे कोई 10 ले, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। क्योंकि हमको, हमारा जो मकसद है कि उत्तराखंड को, अपने हल्द्वानी क्षेत्र को कुछ नया देना और परमानेंट सॉल्यूशन देना किसी भी चीज़ का, तो वो हम ये सब इसलिए कर रहे हैं, अपनी खुशी से कर रहे हैं। नहीं तो हम भी चाहते तो 1,000-1,500 रुपये रख सकते थे पर सिटिंग का, लेकिन नहीं रख रहे हैं, कम से कम रख रहे हैं, उसमें भी डिस्काउंट दे रहे हैं बाद में, ताकि व्यक्ति को किसी प्रकार की तकलीफ़ ना हो। ठीक है। और अभी पहले हम पैकेज मंथ का लेते थे, अभी कुछ दिनों से हमारे पास जो नए इंस्ट्रक्शन आए हैं उसके मुताबिक हम 15 दिन का पहले लेंगे पैकेज, फिर 15 दिन का दोबारा लेंगे, यानी कि हम 2 टुकड़ों में हम पैकेज लेंगे। जो कई लोग पर डे के हिसाब से आ रहे हैं कि चलो आज दिखा दो, आज हमें थोड़ा सा ट्रीटमेंट दे दो और फीस हम बाकी कल लेके आएंगे, अब ऐसा नहीं हो पाएगा। उनके लिए मेरी तरफ से सॉरी है, हम नहीं कहे हम कुछ कर पाएंगे इस मामले पे, क्योंकि पर डे वाला सिस्टम अब ख़त्म हो गया है। तो जो भी आए, जो भी आना चाहते हैं वो पर डे वाले सिस्टम के थ्रू ना आए और पैकेज ही लें, 15 दिन का लें। और एक बात और, इसमें कई लोग ऐसे भी हैं जो कि जिनकी अभी 8-10 सेटिंग बची हुई है और उनका 1 महीना हो गया है। कृपया करके आप वो लोग ना आएँ, क्योंकि जो चीज़ों में हमने साफ साफ लिखा हुआ है, अगर आपका टाइम, आपने 1 महीने का पैकेज लिया है, अगर आप 3 महीने 4 महीने तक खींचना चाहो तो वो चीज़ें नहीं हो पाएंगी। नई गाइडलाइन के मुताबिक अब हम वो भी नहीं कर सकते कि 1 महीने के पैकेज को हम 2 महीने तक खींच सकें, क्योंकि पहले हम एक दिन छोड़ के एक दिन वो चीज़ें करते थे, अब नहीं हो पाएगा। तो अपना आपने जितना ही पैकेज लिया है, 15 दिन का लिया है, तो उसको पूरा कंप्लीट करें। अगर आपको अच्छा लगता है तो 15 दिन फिर से बढ़ा लें। आपको जो रिज़ल्ट मिलेगा उसमें कितना इम्प्रूवमेंट आया है, अगर आपको लगता है कि 50%, 60%, 80%, 90% या 100% आराम आ रहा है, तो उसके लिए आप कंटिन्यू कर सकते हैं आगे भी। लेकिन अब महीने वाला पैकेज जो है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है। अब आप उसको 2 टुकड़ों में, पार्ट में ले सकते हैं, लेकिन वो भी एडवांस में आपको देना पड़ेगा। ठीक है। तो इतनी चीज़ें आप ज़रूर कर लें। और जिनको ऐसा लगता है कि हम कॉल्स, व्हाट्सएप का जवाब नहीं देते हैं, हमारा कुछ शेड्यूल बिजी रहता है, कभी कभार रात के 1-1 बजे तक भी मीटिंग्स चलती हैं हमारी, रात के 10 बजे से। तो इस वजह से लेट उठना, कई चीज़ें होती हैं, इसलिए भी हम जवाब नहीं दे सकते। कई दफ़ा हमें कुछ रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती हैं, रिपोर्ट बनानी पड़ती हैं, भेजनी पड़ती हैं, इस वजह से भी टाइम नहीं मिल पाता। तो ये चीज़ें हैं। पर्सनल मैसेज का, हम जब आपको कोई पर्सनल बीमारी से रिलेटेड क्वेरीज़ करनी हो तभी आप मैसेज करें, अन्यथा ना करें, क्योंकि हमारी भी लाइफ डिस्टर्ब होती है। वैसे तो हमारी लाइफ में कुछ ऐसा नहीं है कि स्पेशल है, लेकिन लाइफ डिस्टर्ब होती है। हम आपके कॉल्स, व्हाट्सएप का जवाब देते रहें या अगले को भी ज्वाइन करें, या अगले की बातों का भी जवाब दें, आपकी फालतू बातों के लिए जवाब दें, या जो सच में परेशान है या जो सच में दिक्कत में है। बहुत दूर दूर से कॉल्स आते हैं, राजस्थान, कई लोगों को तो मैं नाम भी नहीं बोल पा रहा था क्योंकि मैं उनको हिंदी में बात कर रहा था और उनके वर्डिंग जो थी उनकी लोकल भाषा में आ रही थी, तमिल में आ रही थी, केरला में आ रही थी, आंध्रा की आ रही थी। तो वो कह थे आई नो हिंदी लिटिल अंडरस्टैंड,
ऐसा बोल रहे थे वो लोग। तो बहुत अच्छा वो लोग हिंदी भी नहीं जानते थे, फिर थोड़ा सा इंग्लिश में बात करने में थोड़ा थोड़ा पकड़ पा रहे थे, ज़्यादातर वो लोकल लैंग्वेज ही समझ पा रहे थे। तो वो कम्युनिकेट करना बड़ा मुश्किल काम हो रहा था उनके लिए, क्योंकि वो ना तो सही से हिंदी जानते थे, ना सही से इंग्लिश जानते थे। तो इसलिए ऐसे लोग जो सच में परेशानी में हैं, उनके लिए बड़ी दिक्कत हो जाती है। वो मुझे व्हाट्सएप करते, मैं उनका जवाब नहीं दे पाता हूँ, क्योंकि जिनको वास्तव में ज़रूरत है, तो ऐसे लोगों के लिए भी दिक्कत पैदा हो जाती है। अगर आप कोई पर्सनल मैसेज कर रहे हैं, जब तक जो आपकी क्वारी से रिलेटेड हो, आप उस चीज़ का मैसेज करें या व्हाट्सएप करें, कॉल्स तो बिल्कुल ना करें। कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम नहीं कर पाते, उन चीज़ों का जवाब नहीं दे पाते। वेट करें, इंतज़ार करें, हो सकता है हम लेट जवाब दें, हो सकता है हम बहुत दिनों बाद जवाब दें। जवाब मिलेगा ज़रूर, लेकिन लेट मिलेगा। और पर्सनल मैसेज ना करें, हमारे फ़ोन खुले रहते हैं, कोई भी आके आपकी व्हाट्सएप चैट हमारी पढ़ सकता है, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, मैं इतना ही कहूँगा कि अगर आपको कोई पर्सनल क्वेरीज़ हो, कोई आपको प्रॉब्लम हो, तो आप उससे रिलेटेड ही क्वेरी करें। और आप जो सेटिंग छोड़ के जा रहे हैं, मैंने उनको पर्सनल कॉल भी करी, बहुत सारी जिनकी 10-10, 15-15 सेटिंग पड़ी हुई है मेरे पास अभी भी, वो लोग फ़ोन नहीं उठाते। तो ऐसे लोगों के लिए हम ये कहेंगे कि आप दोबारा इस तरीके की हरकत ना करें, क्योंकि अब वो पैकेज में शामिल नहीं होगा। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।